कलेक्शन रिम क्रिएशंस आपने देखा होगा और इसका टाइटल भी है जर्नी ऑफ लाइफ ऑन कैनवस। तो आपको ये लगा होगा कि ऐसा क्यों टाइटल है, तो ये मेरा जर्नी मैंने पेंट किया है। तो मैंने इस कलेक्शन को मेरा पेंटेड बायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा पेंट की हुई वो मैंने डिपिक्ट किया है। मेरा फैमिली गोंडल से है, गोंडल राजघराना, जो ओपेरा हाउस अभी हम खड़े हैं जिस प्रॉपर्टी में। तो मेरे ग्रैंडफादर 1904 उसमें उन्होंने आयुर्वेदिक फार्मेसी स्टार्ट किया और राजवैद्य गोंडल स्टेट के बने। तब से लेके आज तक 117 साल हुए हैं और भुवनेश्वरी देवी का मंदिर भी है। तो अभी मेरे फादर गद्दीपति है आचार्य घनश्याम जी महाराज। तो हम लोग भी राज परिवार के साथ 300 साल से जुड़े हुए हैं। तो एक कलरफुल लेगेसी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उसी दौरान मुझे ये पेंटिंग का भी शौक़ बचपन से ही है। मैं वैसे डॉक्टर हूँ, होम्योपैथी किया है मैंने। तो ये शौक़ मैंने बड़ौदा पैलेस में से इंस्पायर हुआ है। राजा रवि वर्मा को मैंने गुरु माना था और उस हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप मैंने सीखा है। मैं कहीं स्कूल में नहीं गया हूँ, आर्ट स्कूल में, सेल्फ टॉट आर्ट है ये। तो मेरी जो यात्राओं के दौरान जो मुझे चीज़ पसंद आई, म्यूज़ियम पसंद आया, पैलेसेस पसंद आए, पोशाक पसंद आए, मेरे घर के अंदर जो मेरे ग्रैंडमदर और जो पुराने वस्तुओं हैं, पोशाक है, ज्वेलरी है, तो वो सब मिला के मैंने एक एक पेंटिंग में वो सजाया है, एक एक पेंटिंग को। ये इतना ही नहीं, धर्म में हमारे जो धर्म के ग्रंथ है उसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स है, यानी अभी जो देख रहे हैं सुभद्रा कृष्ण, रामायण, महाभारत, देवी भागवत, तो उसके कैरेक्टर्स भी मैंने मेरे ट्रैवल की स्टोरी के अंदर मैच करके, यानी कि राम वनवास लिया है तो उसमें मैंने उदयपुर का पैलेस लिया है, जसदन का पैलेस लिया है, वढवाण पैलेस लिया है। तो उस हिसाब से मैंने एक मेरी आत्मकथा, जैसे लोग बुक लिखते हैं, बायोग्राफी लिखते हैं, वैसे ही मैंने पेंटिंग्स का एक बुक लिखा है। तो जब भी कोई पेंटिंग्स देखने का नहीं है, वो पढ़ने का है। यू हैव टू रीड द पेंटिंग्स। और उसकी स्क्रिप्ट भी उतनी खूबसूरत है, तो पूरा कंसेप्चुअलाइज्ड हुआ है, फ्रेम्स भी इतने बढ़िया है। तो वही इसीलिए मैं हेरिटेज प्लेस में मेरे एग्जीबिशंस करता हूँ। मेरा फर्स्ट शो बड़ौदा कीर्ति मंदिर पैलेस में राजमाता साहब ने किया था। तब से लेके आज तक 7 शोज़ हो चुके हैं ऑलरेडी। तो हेरिटेज, इंडियन माइथोलॉजी और रॉयल कल्चर, उसके साथ वो थीम के ऊपर मैंने सब पेंटिंग्स बनाए हैं। जब भी मैं पेंटिंग का कॉन्सेप्ट लेता था तो मुझे ये लगता था कि ये अधूरा है, उसको पूरा करने के लिए एक एम्बियंस चाहिए। जैसे ये पूरा ग्रैंड ओपेरा हाउस का मैंने लॉबी लिया है, तो पूरा एक माहौल क्रिएट हो रहा है। तो वो माहौल क्रिएट करने के लिए उसकी मैचिंग फ्रेमिंग का भी हमने लिया है, यानी ये पूरा काठियावाड़ी लुक दिया है तो काठियावाड़ी फ्रेम लिया है। जो ओरछा का पेंटिंग है तो मध्य प्रदेश का कार्विंग लिया है मैंने। जब मेघदूतम पेंटिंग है तो उसके अंदर मेरे ग्रैंडमदर की आउटफिट मैंने पेंट की है और वही आउटफिट मैंने फ्रेम किया है। तो उस हिसाब से मैंने सब एक एक वस्तु मैच करके कोरियोग्राफ किया है। यानी पेंटिंग सिर्फ बनाना नहीं है, पूरा पेंटिंग कोरियोग्राफ हुआ है। तो ये कब तक चलेगा एग्जीबिशन जो है? ये अभी 3 दिन चलेगा, 6, 7 और 8। बाकी मेरा परमानेंट म्यूज़ियम गोंडल में ही है, तो वहाँ पे पूरे मेरे पेंटिंग्स 40 पेंटिंग्स है। मेरे ग्रैंडफादर के सब पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी है और मेरा पूरा फैमिली म्यूज़ियम हमने गोंडल में ही बनाया है। फैमिली के बिना तो कोई सहयोग है ही नहीं। मेरे पेरेंट्स इसके जिम्मेदार है क्योंकि बचपन से उन्होंने मुझे काफ़ी वर्ल्ड टूर्स करवाए हैं और काफ़ी म्यूज़ियम्स मैंने देखा है। तो मेरे वाइफ और चिल्ड्रन को मैं ऐसे साड़ी पहना के खड़ा करता हूँ, फ़ोटोग्राफ्स लेता हूँ, तो उस ड्रामेटाइज क्योंकि ये सिर्फ पोर्ट्रेट नहीं है, ये पूरी स्टोरी है। तो सीता ऐसे खड़ी रहती है कि राम कैसे करेंगे, कोई दूसरा कैरेक्टर है, तो इनको पहना के, साड़ी पहना के फिर मैं फ़ोटोग्राफ्स करता हूँ। तो काफ़ी रिहर्सल होती है पेंटिंग्स बनाने के पीछे, बैक स्टेज।
बस सपोर्ट करती हूँ पूरा, जो भी वो करते हैं उसके पीछे पीछे चलती हूँ, उसको सभी चीज़ में सपोर्ट करती हूँ, वो आगे बढ़े, टाइम देते हैं। हाँ, वो भी गाइडेंस देते हैं कभी कभार कि ये आउटफिट अच्छा लगेगा, और मेन तो वो टाइम दे रहे हैं मुझे कि आप कुछ क्रिएट करो, हम संभालने वाले हैं। सर ऑल्सो हमने देखा कि बहुत सारी पेंटिंग में रिलीजियस चीज़ें हमें दिख रही है, उसके पीछे की क्या इंस्पिरेशन है, अगर उस बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैंने बताया कि भुवनेश्वरी मंदिर एक शक्तिपीठ है, तो सब लोग गोंडल और भुवनेश्वरी मंदिर पहचानते हैं क्योंकि काफ़ी पुरानी पीठ है, और हम उनके वंशज हैं। मैं 3rd जनरेशन हूँ, तो हम लोग वही माहौल में पले हैं। ये सब कहानियाँ हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो मैं जब ये पेंटिंग्स कर रहा था तो एक कैरेक्टर्स को भी, जैसे रवि वर्मा कैरेक्टर को सिलेक्ट करते थे और फिर पेंटिंग बनाते थे, उस हिसाब से भी मैंने काफ़ी कैरेक्टर्स क्रिएट किए। मंदोदरी का कैरेक्टर लिया है, उर्मिला का कैरेक्टर लिया है, सीता का कैरेक्टर लिया है। तो उस हिसाब से मैंने काफ़ी अलग अलग कैरेक्टर्स रिसर्च करके भी बनाए हैं। How much do you see that thing, and how have you seen the changes also? अभी आज के टाइम पर आर्ट को देखिए, ये जो आर्ट है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, मॉडर्न आर्ट और फोक आर्ट। तो दोनों हेरिटेज है हमारा जो फोक आर्ट है वो। तो उस हिसाब से ये जो ओल्ड स्कूल ऑफ आर्ट है, पुराना जो स्कूल है, वो समझने वाले काफ़ी कम हैं, क्योंकि सब लोग कॉन्टेम्परेरी आर्ट, मॉडर्न आर्ट वो साइड जा रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में जा चुके हैं। जो अपना हेरिटेज है, जो रवि वर्मा आज लेट 1800s में उन्होंने जो शैली विकसित की डच आर्टिस्ट को, और जो 3 डायमेंशनल पेंटिंग्स इंट्रोड्यूस किए हमारे मैथोलॉजी में, तो वो समझने वाले वर्ग, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल लेवल चाहिए आर्ट को समझने में, और ये इतना टाइम कंज्यूमिंग है, एक पेंटिंग 6 महीने लगते हैं बनने में। तो पैशंस भी चाहिए उसके लिए, और सब लोग की लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, तो उस हिसाब से है कदरदार, लेकिन ऑन कंपैरिजन टू मॉडर्न आर्ट कम है। television and all that. So how much do you feel, like the nostalgic also, going through that? I really feel nostalgic because all these stories have been a part of our lives, part of not only my life, I think all of us, we've grown up with the stories of Ramayana, stories of Mahabharata, and he's taken many instances from there. Like suppose for example you can see Ram Vanvas is there, Sita Mata in Vanvas with Love Kush, that is a very beautiful scene. And the most beautiful part about what Ravi Bhai does is it's like a journey of life on canvas. So he travels to various countries, various places in India, a lot of palaces. He's appreciated all the jewelry, he's appreciated all our cultural heritages, our fabrics, that way, and he's assimilated all that in a form of a painting. And whoever comes to appreciate this art, I want them to first read the script. Then you'll get a better idea of what you are seeing. Visiting the show, So I must say that it's always a delight to come here and to see Shri Vyasji's creations. It's one of its kind and very unique, I feel, because the way he amalgamates art from all around the world, the techniques, and he puts it into his painting is the most unique and the most original creations, which I don't think so any artist till date, up to my knowledge, have I seen it. So he may bring some attributes from some other culture and put it inside his work of painting, which is so wonderful. So basically every painting of his is an amalgamation. It has few attributes of something else all across the world from, which he puts inside his painting, which makes it the most unique one. I mean, Raja Ravi Verma had his own style of doing it, but he has his most unique style of doing it, and I absolutely adore his style of paintings. I feel that more people in Mumbai and all across India should come
and see his work and give him an applause for the work and the technique that he has designed by himself, which is one of its kind and which is one of the most unique ones. So I would definitely tell the public that you must come and see it. If you're not coming and seeing this, you're missing a big opportunity. Namaskar. Reem Creation, a warm welcome to Yurani Saab of Udaipur to the show, and request her कि आप आपने paintings देखे अभी, तो please give your comments. Thank you so much for calling me and for your art exhibition. Your journey is truly beautiful, and I'll say it's like a prayer. जैसे साधना करते हैं, पूजा करते हैं. He's totally gifted, no formal training, and to do something like this, it's like God has truly blessed him. I loved seeing all the paintings. They are so beautiful. The colors, all the intricate lines, how much to say, it is very, very nice, and I'm glad I'm here, and you've called me. It's my honor. Thank you so much. All my best wishes. You will be in my prayers, and next time whenever you do something, please let us know. And I've told him to come to Udaipur also. Come to Chittor, see, get the feel there. Yes. And all my best wishes with you. Thank you. And you keep painting beautifully with your heart and soul, and blessings of Bhubaneswari. Thank you. On behalf of Reem Creations, a warm welcome to Princess Brijeshwari Goyal of Bhavnagar and Kumar Sahab from Panna. Welcome to the show. She has been helping me to plan the show, and thank you so much. No, thank you so much. It's actually been lovely. It's very interesting because through the entire process of selecting the artworks, what really caught my eye was the way that you've sort of juxtaposed mythology with historic fiction, and also looking at architectural elements of palaces that are also there present day. So it's a lot of, I think, detailing and hard work that goes into these paintings. And I find the most interesting part being that, I mean, the scale of it, even though I know that it's not very feasible in today's day and age where, like, you know, houses are concerned, we've all like gone into like smaller living, but I think the beauty of these artworks is the grandeur and the large scale of them, because I think all the detailing really comes to life because of that kind of you know, scale of the painting. So yeah, I think a particular beautiful structure that I've noticed is that Lord Krishna's face has been consistent throughout the paintings, and as mentioned in the scriptures, like he wasn't he comes off as like really polite and really nice person who's of a mid-teen, and not someone who's like extremely boisterous at the same time, bulked up. And Dr. Vyas has maintained that in all his paintings, and that is just a remarkable job in this generation to do that. Yeah, I think even the sort of, because if you look at the artworks, each of the frames also adds something original to each painting. Like if you look at every single frame of the painting is just as important as the painting itself, because it's got some individuality of its own and a creative element there as well. So it just shows that you've really gone beyond the canvas in that sense. And I don't know what your thought process for choosing that particular frame was. It's like choreography on canvas. Yeah, I found that really interesting as well. Yeah. A warm welcome on behalf of Reem Creations to Princess Akshita from Mayurbhanj, and my friend Deep Khatri, fashion designer from Ahmedabad. Give your views. Thank you so much to having me here today, having to invite me here today, and to Deep to help in curation. मुझे यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि ग्लोबली इंडिया को सब देख रहे हैं अब हमारी हमारी इतिहास के बारे में, हमारी आर्ट्स, हमारी कल्चर के बारे में. तो जो डॉक्टर व्यास कर रहे हैं, जो अपनी उसकी फैमिली बहुत पीढ़ियों से कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही यूनिक है. और ये जो ऑयल ऑन कैनवस पेंटिंग्स हम देख रहे हैं, इट्स रियली अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, और इट्स अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग और जो हमारी मिथोलॉजी है, जो इंडिया की रिच कल्चर है, हेरिटेज है, और इसको बहुत ही न्यू जनरेशन को के लिए इंटरेस्ट और तो बढ़ा रही है कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी कल्चर क्या है, हमारी स्टोरी टेलिंग कैसे है, हमारी मिथोलॉजी क्या है. तो थैंक यू डॉक्टर व्यास यहाँ पर मुझे इनवाइट करने के लिए और इतनी ब्यूटीफुली ये क्यूरेट करने के लिए. और ये भी है कि
जो हमारे पास्ट की लिंकेजेस है, जैसे डॉक्टर व्यास की फैमिली बहुत जनरेशन से रॉयल फैमिली से जुड़ी हुई है, गोंडल की रॉयल फैमिली से, और अभी सुनने मोर इंटरेस्ट आ रहा है कि ये इंडियन रॉयल फैमिलीज़ करते क्या थे, किस में वो स्पेंड करते थे, कैसे वो पेट्रनेज या फिलैंथ्रोपी करते थे। तो इट्स अ ग्रेट कनेक्शन कि गोंडल की रॉयल फैमिली की जो कनेक्शन है, अब गोंडल की जो ब्यूटीफुल रॉयल ओपेरा हाउस है मुंबई में, यहीं पर हम ये बहुत ही वर्ल्ड क्लास पेंटिंग्स देख रहे हैं। तो थैंक यू, शुक्रिया, और होपफुली आप ये और भी करें और ईस्ट में भी आए, मयूरभंज में, उड़ीसा में, पूरे इंडिया में, और आप सब भी आए। Darshan ji has been painting, so I have been part of his journey for like 5 years now. So I have witnessed not just his exhibitions but also him working in his atelier. And I know how the story goes on, how he prepares a thought around the paintings that he makes. मुझे ये पता होता है कि पहले इनका क्या थियोरी बन रहा है, क्या थॉट प्रोसेस को वो पेपर पे ला रहे हैं, उसके बाद में उसको कैसे रियलिटी में एक मिमिक बन रहा है उसका, एंड देन इट कम्स टू द पेंटिंग, कलर कॉम्बिनेशन से लेके कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर. वी हैव बीन डिस्कसिंग मेनी अ टाइम्स बिफोर द पेंटिंग्स आर मेड. सो आई जस्ट अप्रिशिएट व्हाट ही हैज़ बीन डूइंग. ही हैज़ बीन प्रमोटिंग द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, और शायद मेरे लिए भी वही एक टॉपिक है जो बहुत मुझे भी अपने लाइफ में प्रमोट करता है. सो दिस कीप्स द पेस गोइंग ऑन, एंड motivations from people like you. We have been inspiring from you, and we do things that promote the Indian culture and heritage on the global map. संघवी है, मैं रवि दर्शन जी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ. बेलाबेन संघवी इज अ रिनाउंड टेक्सटाइल कंजर्वेटर और हेरिटेज फैशन डिज़ाइनर है. ऑन बिहाफ ऑफ ड्रीम क्रिएशन आई इनवाइट हर फॉर द शो. Thank you for coming to the show. Please. And congratulations for a wonderful skills of painting. It's like a lot of people do that, but you are holding on to our Sanatan Dharma, and you are holding on to such wonderful skills, and you are passing it on to the next generation by actually doing this. So I would like to congratulate Ravindra Bhai to have such a wonderful hold on these skills that he has, and amazing work. I recommend this, that everyone should come and see it over here. It's a wonderful show. So once again I would like to congratulate you. On behalf of Rim Creations and my team, a warm welcome to my dear friend Vikram Saluja, and he has been to Gondal several times and been with the family. So your views on the creation? First of all, heartiest congratulations for putting this exhibition together. I mean, I can see that you've taken a lot of pains and effort to put this together, and yeah, I wish you all the best on this journey. Thank you.